इस बार चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 5 राज्यों में चुनाव है उन 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। मध्य प्रदेश में 1 चरण में चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव होगा और अगर नतीजों की बात कर ली जाए तो 3 दिसंबर की वो तारीख तय की गई है जब 3 दिसंबर को चुनावों के जो परिणाम हैं उनकी घोषणा हो जाएगी। यानी कि 3 दिसंबर को जनता तय करेगी कि सत्ता पर किसको बिठाना है। और चुनाव आयोग के द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं अगर हम उन पर नजर डालें तो इस बार तमाम राज्यों में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। जिस प्रकार से देख भी पा रहे हैं कि लगातार महिलाओं पर फोकस बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात यहां पर वोटिंग की करें कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कौन से दिन वोटिंग होगी, तो जैसा कि आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में 2 चरण, मध्य प्रदेश में 1 चरण। जानकारी भी ले लेंगे हमारे साथ में संवाददाता भोपाल से प्रखर जुड़ गए हैं और रायपुर से यानी कि छत्तीसगढ़ से रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं हमारे स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं अवधेश जी आप ही के पास रुख करूंगी कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है। देखा गया था पिछली बार भी 2 चरण में चुनाव हुए थे, इस बार भी 2 चरण 7 और 17 नवंबर। छत्तीसगढ़ अगर भौगोलिक तौर पर देखा जाए साथ ही साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे 2 चरणों पे चुनाव कराना ही चुनाव आयोग के लिए प्राथमिकता रहती है। पहले चरण में जो 72 की सीटों पे चुनाव होगा, उसके बाद दूसरे चरण में मैदानी क्षेत्रों में चुनाव होगा। तमाम जो तैयारियां थी, तमाम जो प्रयास लगाए जा रहे थे, जो इंतजार इस बात का किया जा रहा था, वो इंतजार मुख्य निर्वाचन आयोग की पीसी के बाद अब समाप्त हो चुका है। तारीखों का ऐलान हो गया है कि जिस तरह से पहले 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को जो है मतों की गिनती एक साथ सभी 90 विधानसभा की होगी। मतलब ये कि 3 दिसंबर को ये पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में क्या दोबारा से कांग्रेस को सत्ता मिलती है, क्या 5 साल बाद बीजेपी सत्ता में वापसी करती है और या फिर जो तीसरे दल है उनकी क्या स्थितियां होती है। तो कुल मिला के इस ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू किए जा चुके हैं। मतलब ये कि किसी भी तरह से शासकीय आयोजन नहीं होंगे, सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा कोई नई घोषणाएं नहीं की जाएगी। राजनीतिक दलों के लिए कुछ नए इस बार नियम लागू किए गए हैं। 30 अक्टूबर तक उन्हें जो है सोर्स ऑफ फंडिंग जो है उसकी जानकारी देनी होगी, जिससे इनकम टैक्स को छूट मिल सके। साथ ही साथ एक और नया अरेंजमेंट किया गया है कि जो भी आरोपी इससे प्रत्याशी होंगे उन्हें अपने अपराध की जानकारी 3 बार अखबार और टेलीविजन में देना होगा। मतलब ये कि अब वो न केवल नामांकन पत्र बल्कि सार्वजनिक तौर पर भी इस बात की जानकारी देंगे कि उनके ऊपर अमुक अमुक अपराध दर्ज है। और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने इस बात की भी जिक्र किया है कि उनसे राजनीतिक दलों से पूछा जाएगा। बिल्कुल अवधेश जी आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा तमाम तरह के बिंदु रखे गए हैं यहाँ पर और ये भी कहा गया है कि इस बार पार्टियों को जो भी पैसा दिया जाएगा चुनावी सभाओं के लिए, रैलियों के लिए, उन पर भी नजर रखी जाएगी। आपसे आगे जानकारी लेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ में। स्टूडियो में स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी भी मौजूद है। शरद जी आपकी ओर रुख करूंगी मैं। देखिए मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश इस वक्त सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला एक तो प्रदेश है। ऊपर से मध्य प्रदेश में अगर 2018 के चुनावों की बात करें तो 15 साल के बाद कांग्रेस वापस सत्ता में लौटी थी, 15 महीने चल पाई थी। इस बार कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों के बीच। बिल्कुल नैन्सी, आप ये कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है। लेकिन उससे पहले जब हम राजनीतिक विश्लेषण करें तो उससे पहले ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज की जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसकी भी मीमांसा करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस बार का जो चुनाव है वो किस किस मायने में खास होने जा रहा है। जैसा कि अवधेश बता भी रहे थे कि जो प्रत्याशी हैं उनको अपना जो ब्यौरा है, अगर किसी तरीके का कोई केस उनके ऊपर है तो उसकी जो जानकारी है वो सार्वजनिक करना जरूरी होगा, हालांकि इससे पहले भी जरूरी था। एक जो महत्वपूर्ण बात चुनाव आयोग ने और कही है आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तारीखों का जो ऐलान हुआ है वो तो हम बता ही रहे हैं। जितना मैं सुन पाया हूं और समझ पाया हूं उसमें यह है कि आमतौर पर क्या होता है कि किसी भी प्रत्याशी के लिए अगर वो चुनाव लड़ रहा है तो जो खर्च होता है चुनाव के दौरान में उसका पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होता है और उसकी जो दरें हैं, खर्च की दरें, वो भी चुनाव आयोग तय करता है। इस बार एक नई बात और भी देखने को मिली है। हम अभी विस्तार से जाएंगे, संभव है कि मध्य प्रदेश में भी जो चुनाव आयुक्त हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम तक संभवतः करेंगे तो और विस्तार से चीज़ें निकल के सामने आएंगी। लेकिन ये भी तय किया गया है कि प्रत्याशी के साथ साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कितना खर्च कर रही हैं, इसका ब्यौरा भी देखा जाएगा। इस ब्यौरे पर भी जो निगरानी है वो चुनाव आयोग की होगी। तो एक तो महत्वपूर्ण बात ये।
दूसरी ये कि ये भी कहा गया है कि जो मतदाता हैं उनके घर घर जाकर जो नाम है वो जोड़े गए हैं, कोई किसी तरीके से छूट ना जाए मतदान करने से। इस पर खास ध्यान रखा गया है आयोग की ओर से, और मतदाता सूची का प्रकाशन अभी किया जाएगा। जहां तक तारीख अगर मैं गलत नहीं हूं तो 17 अक्टूबर जो तारीख है वो तय की गई है, तब किया जाएगा, यानी कि उससे पहले तक भी जो मतदाता हैं वो अपने नाम उसमें जुड़वा सकेंगे। इसके साथ ही जी बिल्कुल, मैं शरद जी आपको रोकना चाहूंगी, चूंकि प्रतिक्रियाएं भी अब लगातार सामने आ गई हैं जब से तारीखों का ऐलान हुआ है। और अब हम बीजेपी के जो नेता हैं पंकज चतुर्वेदी, उन्होंने भी तारीखों के ऐलान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले वो सुना देते हैं। हर मतदान केंद्र पर भाजपा के पक्ष में 51% मत, ऐसा लक्ष्य भाजपा के कार्यकर्ताओं और भाजपा संगठन ने सुनिश्चित किया है। बूथ स्तर पर हमारी पूरी तैयारी है और जिस प्रकार का वातावरण है वो स्पष्ट करता है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विकास और कांग्रेस के विश्वासघात के बीच है। जिस प्रकार का विश्वासघात, छल कपट, धोखा और प्रपंच कांग्रेस पार्टी की 15 महीनों की सरकार ने किया और उसके पहले कांग्रेस के लोग करते आए, वो सबके सामने है। बीमारू मध्य प्रदेश से विकसित मध्य प्रदेश, साधन संपन्न मध्य प्रदेश, टॉप 3 स्टेट में मध्य प्रदेश, ये विकास के प्रतिमान भाजपा ने स्थापित किए हैं और इसके आधार पर हमने जन आशीर्वाद यात्रा करी और आश्वस्त है कि जनता की कृपा और आशीर्वाद भाजपा को प्राप्त होगा। तो बीजेपी की ओर से भी अब प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आने लगी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मैं बार बार यही कह रही हूं कि एक टेंशन बढ़ गई है। जैसे जब बच्चे परीक्षा देने के लिए जाता है और जब वो तारीखों का ऐलान होता है तो एक प्रेशर दिमाग पर पड़ने लगता है। वैसे ही आज जब तारीखों का ऐलान हो गया है चुनाव की, तो कहीं ना कहीं पार्टियों की टेंशन बढ़ रही है। हम चर्चा कर रहे थे हमारे स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी से। शरद जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर लूंगी कि जिस प्रकार से आप जानकारी दे रहे थे हमारे दर्शकों को कि जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनमें कौन कौन से बिंदु वो शामिल किए गए थे। बिल्कुल नैन्सी, जैसे कि हम बता भी रहे थे, और जो आने वाले समय का जो चुनाव होगा उसमें इन सारी बातों के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है, हालांकि निगरानी आमतौर पर जब चुनाव होते हैं तो इस तरीके की बढ़ जाती है आयोग की ओर से। किसी भी तरीके का गलत कोई लेन देन है, पैसों के कई बार देखते हैं हम कि बल्क में जो पैसा है वो पकड़ा जाता है, आयोग की जो नज़र है वो रहती है। साथ इस बार क्या एक और महत्वपूर्ण बात ये भी की गई है, जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त बता भी रहे थे, कि जो निगरानी है वो जो सामान्य पार्सल है उन पर तो रहेगी, रेलवे के जो पार्सल हैं, एयर कार्गो जो है उस पर भी कहीं ना कहीं नज़र होगी चुनाव आयोग की। तो कई महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के रहे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात, जो तारीख है 2 अनाउंस हुई है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में जो चुनाव है और मध्य प्रदेश में 1 चरण में 17 तारीख को जो मतदान है वो होगा, और साथ ही साथ में जो मतगणना है वो 3 तारीख को एक साथ जो है वो एक साथ में की जाएगी। जी बिल्कुल शरद जी, मैं आपको एक बार फिर से रोकना चाहूंगी, क्योंकि देख पा रहे हैं कि जब से तारीखों का ऐलान हुआ है अब एक के बाद एक करके प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। अब एक बार फिर से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उनका कहना है वो भी सुन लेते हैं। नए युवकों का चुनाव है, युवा चुनाव का चुनाव है। ये चुनाव एनर्जी और यूथ का चुनाव है, और जो पार्टी यूथ को प्राथमिकता देगी वो उस पार्टी को इस चुनाव में एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि 65% आबादी युवा की है और आपको हर वर्ग के जो प्रगतिशील युवा हैं उनको आगे लाके अपना प्रत्याशी बनाना पड़ेगा। अगर ये ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे कि हमको अपना आदमी, उनका आदमी और इसका आदमी, तो वो पार्टी पीछे रह जाएगी और बीजेपी इसी मारे पीछे हो गई है। बीजेपी ने जो अपने पुराने लीडर्स को, उनको नए युवाओं का शेप देने की कोशिश की,